अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे एप्पल के अलग अलग स्टेजेस पे ज़रूरी होते हैं, तो वहाँ पे आज हम सिर्फ बड ब्रेक और अपनी पिंक बड की बात करेंगे। आगे आने वाली स्टेजेस पे हम आगे बात करेंगे। अगर हम बड ब्रेक और अपना पिंक बड की बात करें तो वहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, जिंक और बोरॉन। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बनकर के आते हैं बड ब्रेक से लेकर के पिंक बड फ्लावरिंग तक की स्टेज तक। साथ में मैग्नीशियम और मैंगनीज भी हमारे लिए ज़रूरी बनकर के आते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी आते हैं और इनका क्या काम होता है? अगर हम ओवरऑल अपने एप्पल क्रॉप की न्यूट्रिशन को देखें तो उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हमें जो एप्पल में न्यूट्रिशन चाहिए, सबसे पहली चीज़ वेजिटेटिव ग्रोथ, सही अच्छी पत्तियां हमें चाहिए, हरी पत्तियां चाहिए, अच्छे साइज की हमें पत्तियां चाहिए ताकि पेड़ में कार्बोहाइड्रेट सही बन सके, फोटोसिंथेसिस सही से हो सके। उसके बाद हमें फ्लावर्स अच्छे चाहिए, प्रॉपर फ्लावरिंग चाहिए हमें, जिससे कि फ्रूट सेटिंग सही से हो सके। और अल्टीमेटली हमें अपने ऑर्चर्ड में फ्रूट की डेवलपमेंट प्रॉपर चाहिए ताकि एक क्वालिटी फ्रूट बन सके, अच्छी पैदावार का हमें फ्रूट मिल सके। इन कैटेगरीज में जो हमें न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं, सबसे पहले जब हम अच्छी पत्तियों की बात कर रहे हैं, हेल्दी लीव्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जरूरी होते हैं नाइट्रोजन, जिंक, फास्फोरस, पोटाश और मैग्नीशियम। जब हम फ्लावरिंग पे जाते हैं, जब हमें फ्लावरिंग अच्छी चाहिए, वहां पे जो हमारे लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं जिंक, कैल्शियम और बोरॉन। ये चीजें आप जरूर याद रखें। फिर जब हम क्वालिटी फ्रूट की बात करते हैं, जहाँ पे हम साइज और कलर की बात कर रहे हैं, वहां पे जरूरी न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं फॉस्फोरस, पोटाश और कैल्शियम। तो अभी जो हमारी स्टेज चलेगी बड ब्रेक से लेकर के पिंक बड तक की, पिंक बड उससे आगे फ्लावरिंग तक की, वहां पे जो हमारे लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, मैं एक बार फिर बता दूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, साथ में कैल्शियम, जिंक और बोरॉन, इसके लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें देने ही देने हैं। अगर हम देखें कि अलग अलग चीजों पे न्यूट्रिएंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो मैं जल्दी से आप लोग को ये बात समझा देती हूँ। अगर पैदावार की बात है, उस पर तो हर न्यूट्रिएंट का फर्क पड़ता है। जो अगर आप न्यूट्रिएंट सही से नहीं देंगे या कम देंगे, वही न्यूट्रिएंट परेशानी का कारण बन जाएगा। उसी के कारण क्वालिटी में, पैदावार में परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमने नाइट्रोजन दे दिया और हमने जिंक नहीं दिया, तो हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा पत्तियां अच्छी आ जाएंगी, वेजिटेटिव ग्रोथ सही हो जाएगी, नहीं हुई। क्योंकि नाइट्रोजन अगर चाहिए पेड़ को, तो पेड़ को वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जिंक भी चाहिए। जो उसको चाहिए वो उसको इसलिए चाहिए क्योंकि पेड़ इस्तेमाल करता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन और जिंक। तो अगर आप एक चीज दे देंगे, दूसरी चीज नहीं देंगे, तो जो चीज हमने दे दी है वो भी सही से काम नहीं कर पाती है। तो अगर वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, नाइट्रोजन से चाहिए, तो साथ में जिंक भी पेड़ में होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम रूट ग्रोथ, जड़ों की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, तो वहां पे पेड़ में फॉस्फोरस भी जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है। अगर हम फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग की बात करें, तो सिर्फ बोरॉन जरूरी नहीं है, बोरॉन के साथ साथ कैल्शियम भी जरूरी है और जिंक भी जरूरी है। क्योंकि अगर वहां पे ये सब चीजें नहीं है, तो बोरॉन की जो फंक्शनिंग है, बोरॉन की जो एक्टिविटी है, उस पर भी फर्क पड़ जाएगा। जहां बोरॉन की एक्टिविटी में फर्क पड़ गया, वहां आपके पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में फर्क पड़ जाएगा, फर्टिलाइजेशन में असर आ जाएगा, फ्रूट सेटिंग में असर आ जाएगा, जो इनिशियल फ्रूट की फॉर्मेशन होती है उसमें आपका फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर बोरॉन जरूरी है, तो उसके साथ साथ फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के लिए कैल्शियम और जिंक भी जरूरी है। उसी के साथ आगे फ्रूट के साइज के लिए, शेप के लिए, कलर के लिए फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम सही से देने हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से हमारे न्यूट्रिएंट्स पेड़ में काम करते हैं और हम किसी भी न्यूट्रिएंट को नजरअंदाज करके नहीं चल सकते, क्योंकि वही नजरअंदाज किया हुआ न्यूट्रिएंट ही प्रॉब्लम बन जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में हमारे प्रॉब्लम आ जाती है।